हर हर महादेव शिव शंभू पार्वती ही। एक बूंद की प्यास थी लेकिन मिलेगा समुंदर। ऐसा आपके साथ क्यों होगा? यही 15 सितंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज और आपके लगने श्री शनिदेव महाराज के परम मित्र आपके कौन से भाव? आपके ठीक नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वक्षेत्रीय अपने ही राशि के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं। तो बुध महाराज का प्रभाव हमारे मकर राशि के दर्शकों पर 3 अक्टूबर 2025 तक क्या रहेगा, स्पष्ट बात करेंगे। अगर आपको स्पष्ट सुनना है और अगर स्पष्ट सुनना पसंद है तो इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको वैसी बातें, झूठ बातें अच्छी लगती हैं तो किसी का प्रोग्राम देखिए। जो स्पष्ट जो हम यहाँ पर बताएंगे वो आप नोट करके रख लीजिएगा, वैसी ही घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। भाई बुध क्या है? यही बुध महाराज आपके कौन कौन से भाव के स्वामी बनते हैं? एक तो आपके भाग्येश हैं, श्री शनिदेव महाराज ने आपके भाग्य का स्वामी बनाया और साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव अर्थात रोग और ऋण और शत्रु, इन भाव का स्वामी बनाया। तो यहाँ पर आपके ठीक नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे। क्या क्या प्रभाव? अभी तक बुध महाराज भाई आपके कौन से अष्टम भाव पर थे, तो अष्टम भाव पर होने के कारण जो आपके जीवन पर समस्याएं आ रही थी वो ध्यान से सुनिएगा। अष्टम भाव पर होने के कारण आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था। हर कार्य में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव पर थे। इस बीच में आपने काफी लंबे समय से नोट किया होगा कि आपने कहीं अगर पैसा या धन लगाया तो वहां आपका पैसा या धन फंस गया होगा। साथ ही साथ एक अंदर से डर, एक भय, एक चिंता ये आपके लगी होगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का अशुभ होने के कारण आपके जीवन पर चल रहा था। अब यहाँ पर बुध महाराज की स्थिति जो है वह उत्तम अच्छी आ रही है। भाई बुध क्या है? बुध वाणी के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। अगर आपका बुध खराब होगा ना तो चेहरे पर आपके चमक चली जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यापार व्यवसाय में कोई भी आपको लाभ नहीं होगा। साथ ही साथ में संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, कभी भी नहीं अच्छा चलेगा आपका। सर के बार बहुत ज्यादा झड़ेंगे, गंजापन हो जाएगा आपका। उसी के साथ ही साथ में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, पीछे की चीजें, सोच विचार बहुत ज्यादा इंसान की बढ़ जाती है जब बुध का प्रभाव उत्तम अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर बुध महाराज की जो स्थिति है वह बदलने वाली है। आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर बुध महाराज गोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा उसी बात की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। देखिए ये प्रोग्राम किसी पर ज्यादा किसी पर कम, जैसे आप एक चीज का अंदाजा लगाइए। यहाँ पर आपकी मकर राशि है, ठीक है, आपके अड़ोस पड़ोस में पता नहीं कितने मकर राशि के होंगे, फिर इस संसार में करोड़ों लोग जो है वह मकर राशि के हैं। अब एक जैसा प्रभाव सब पर पड़ना ये इम्पॉसिबल है, एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है, किसी पर ज्यादा किसी पर कम। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है, आपकी कुंडली में बुध महाराज कितने डिग्री पर बैठे हैं, क्या अवस्था में बैठे हैं। जैसे बाल अवस्था में बैठे हैं तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ ये आप पर कम होगा, वहीं पर अगर किशोर अवस्था में होंगे तो थोड़ा सा आप पर ज्यादा होगा, और अगर युवा अवस्था में होंगे तो भरपूर तरीके से होगा, और वृद्ध होंगे, आस्त होंगे या मृत्यु अवस्था में होंगे तो ये प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपकी कुंडली में बुध महाराज की स्थिति होगी वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके नवम भाव पर बुध महाराज का जो प्रभाव आपके ऊपर, भाई त्रिकोण में बुध महाराज रहेंगे, तो त्रिकोण में जो बुध महाराज के रहने भाग्य स्थान पर धर्म, आप जो है अपने धर्म, जो आपका धर्म कहता है उस धर्म के कार्य को आप बहुत ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर धर्म का पालन या अनुशासन, आप जो है डिसिप्लिन में आप देखने को मिलेंगे। यानी कि एक ऐसी बुद्धि आपकी रहेगी कि कोई भी कार्य अनुचित नहीं करेंगे, कोई भी कार्य इस बीच में आप नोटिस करेंगे, कोई भी कार्य अनुचित नहीं करेंगे। जो अच्छा कार्य है वह संपूर्ण तरीके से आप जो है करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके स्वक्षेत्रीय उच्च के होने के कारण आपका पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि है वह संभवतः ही बढ़ती हुई नजर आएगी। धार्मिक कार्यों में आपकी जो रुचि है वह संभवतः ही बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में आपका मन बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपको भाग्य का साथ, यहाँ पर बुध जो है ना उच्च के हैं, स्वक्षेत्रीय हैं, अपने ही घर पर हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, आप कहीं बाहर रहते हैं, जब आप अपने घर पर जाएंगे ना तो ये चीज देखेंगे भाई हमारे घर में क्या, कहाँ पर कैसी वस्तु पड़ी है, हमारे घर में सिलेंडर है या नहीं है, गैस का चूल्हा है या नहीं है, हर चीज को आप देखेंगे और उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा ही ग्रहों का होता है कि जब ग्रह अपने ही स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव उनका उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। तो नवम भाव पर आपके यहाँ पर रहेंगे तो भाई भाग्य का साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपका बिजनेस व्यापार भी, जो आपका किसी प्रकार का कैसा भी बिजनेस व्यापार है आपका उत्तम अच्छा रहेगा। जो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह सफलता प्राप्त होगी। व्यर्थ का जो खर्च हो रहा था वह कम होता हुआ नजर आएगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये कम होगा। साथ ही साथ यश की प्राप्ति होगी, धन की स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी। कुछ पराक्रम भी बढ़ चढ़ कर रहेगा। सुखों में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ में बुद्धि भी अच्छी कार्य करेगी और शत्रुओं का प्रभाव कम रहेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कार्यों में रुकावट का सामना कम करना पड़ेगा।
तो जब ये आपको जब भाग्य का साथ मिलता है ना, तो एक भाव हमारा नवम भाव भाग्य का स्थान है, बाकी जो हमारे 11 स्थान है, यानी कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 11 स्थान हमारे पवित्र हो जाएंगे जब भाग्य का साथ मिलता है। तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इससे ये चीजें कहीं ना कहीं आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बाहरी स्थानों से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। जैसे विदेश वगैरह में आप हैं तो विदेश वगैरह में आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाग्यवान, यहाँ पर आपको हर क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि आपके आपके षष्ठम भाव के स्वामी बुध महाराज हैं और भाग्य स्थान पर जा रहे हैं, इसलिए आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं पर आपको संभवतः ही विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है आपकी एक धर्मात्मा, एक महात्मा प्रवृत्ति तथा एक संत प्रवृत्ति आपको अपनी देखने को मिलेगी। पिता की ओर से हेल्प आपका उत्तम अच्छा रहेगा। कुछ आपकी यहाँ पर यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं या दान पुण्य के क्षेत्र में आप जो है कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का आपके ऊपर पड़ता हुआ आपके नवम भाव पर नजर आएगा। आपके नवम भाव से बुध महाराज आपके कौन से भाव, आपके ठीक तृतीय भाव, आपके पराक्रम, आपके साहस भाव को देखेंगे। खैर यहाँ पर सूर्य और बुध का राजयोग बनेगा, तो बुध की अच्छी दृष्टि जाएगी, किंतु सूर्यदेव भगवान की अच्छी दृष्टि जाएगी, किंतु बुध महाराज की नीच दृष्टि जाएगी। तो यहाँ पर नीच दृष्टि के देखने के कारण कभी कभी आपको भाइयों से थोड़ा सा असहयोग महसूस होगा, यानी भाइयों से सहयोग आपको कम प्राप्त होगा। जो भाइयों से आप जो है अभिलाषा लगाए थे कि भाई बहन हमारी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो भाई बहनों का आपको जो है सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा। इस बीच में इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। उसी के साथ ही साथ वाणी पर अपने आप को मधुरता बनाकर रखनी होगी। जितनी आप अपनी वाणी पर मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव बुध महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर धैर्यपूर्वक, जितना आप धैर्यपूर्वक आप कार्य करेंगे उतनी ही आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको आगे प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जितनी आप धैर्य से कार्य करेंगे, जल्दबाजी आपको किसी भी कार्य में नहीं करनी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज के अंदर से आपको कमजोर महसूस नहीं करना है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम जो है हमारा साहस पराक्रम कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अपना साहस और पराक्रम आपको जागृत रखना है। 10 मिनट काम करते हैं वहां पर 20 मिनट का करने का प्रयास करें। आलस्यपन बिल्कुल ना लाएं, इस चीज का आप जो है ध्यान रखें। अब देखिए, बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग कर, जैसे हमने कि आपको बताया था प्रारंभ में कि बुध की स्थिति खराब होने से ये समस्याएं होती हैं। तो बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन आप मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान कर दीजिए। उसी के साथ ही साथ आप बुधवार के दिन जो है आप तांबे के सिक्के में छेद करके बुध महाराज का नाम लेकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए। इससे बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गौ माता को हरा चारा दीजिए, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गणेश जी पर मोदक या फिर आप जो है दुर्वा चढ़ाइए, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करिए, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये कुछ उपाय बताए हैं, जो आपको अच्छे लगे वो करना प्रारंभ कर दीजिएगा। रोजाना आप अपने गमलों पर जल दीजिए, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती।